इस बार देखना, जब श्रावस्ती के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी, भाप। और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है ये, इसको सांड मत बोलिए। बताओ, सांड टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? याद है उस समय की तस्वीरें, सूटकेस में बैठा करके एक मां अपने बेटे को ले जा रही थी। बीजेपी की सरकार में सबकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई, तो बताओ खुशहाली कैसे आएगी? यहां पर दूसरे लोगों का खाता खुलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते? बताओ, लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? और ये वही लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हमारे गरीबों के परिवार के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री का आपने सुना होगा, वो हमारे लिए कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये सुना है कि नहीं सुना है श्रावस्ती के लोगों ने? अरे बड़े जागरूक लोग हो। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे मैं सो के उठता हूं, हमने उन पे भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और ये हमारी पार्टी के लोग जानते होंगे, उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं। सोचो, बाबा मुख्यमंत्री ने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली जाने की? ये जो गर्मी निकालते फिर रहे हैं, इस बार श्रावस्ती के नौजवान वोट डाल के साइकिल पर इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम आपसे निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना, पूरी मदद करना, दोनों सीटें जिताना, क्योंकि हम लोग आपकी मदद करने जा रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, उन्हें भी कोई बिल नहीं देना पड़ता है। बताओ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसीलिए 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों की सिंचाई पूरी माफ, उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मदद करिए। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे। बताओ, 69,000 वालों, कितना लड़ना पड़ा आपको?
आपको जेल जाना पड़ा, पिटाई खानी पड़ी, मुख्यमंत्री आवास गए तो लाठी पड़ी। पड़ी लाठी कि नहीं पड़ी? याद है कि नहीं याद है? तो वोट इनके खिलाफ डालोगे कि नहीं डालोगे? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, जो आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, आप लोगों को नौकरी देने का काम और आरक्षण को सुधारने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग भी होंगे, बीएड टेट वाले, इनको भी बहुत दिनों से इंतजार करना पड़ रहा है। इनकी नौकरी नहीं दी सरकार ने। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को भी समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बहुत से शिक्षा मित्र हैं जिनकी जान चली गई, समाजवादी सरकार थी तो मदद की थी, इनका भी रास्ता निकाल करके इनको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जो लोग कह रहे थे गर्मी निकालने की बात, हम उन्हें कहना चाहते हैं, पिछले कई वर्षों से फौज में भर्ती नहीं हुई है। हमें फौज की भर्ती निकालना पड़े, पुलिस की भर्ती निकालना पड़े, अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसके साथ साथ 11 लाख पद खाली है सरकार के, 11 लाख, उन पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। इधर हमारे किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। ये 3 काले कानून के लिए हमारे किसानों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, दिल्ली में जाकर के बैठ गए। गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। और ये ऐसे 3 काले कानून थे कि हमारा किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाता, अपनी ही जमीन उसको दूसरे को देनी पड़ जाती। वो अगर अपने आने वाली पीढ़ी को जमीन देता तो नहीं दे पाता। ये काले कानून ऐसे आए थे, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन किसान झुका नहीं। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस हो गए वापस कि नहीं हो गए? इधर बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी पढ़ रहे हैं। इनके नेताओं को देखोगे तो एबीसीडी पढ़ रहे हैं। ए फॉर ये, बी फॉर ये, एन फॉर ये, एस फॉर ये। हमने भी कहा ये अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी में इनको बता दें। हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और काका का मतलब है काले कानून। तो अगर काले कानून चले गए, काका चले गए, तो बाबा भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे बाबा जी ने तो पहले ही 11 तारीख की टिकट बुक कर लिए लखनऊ से गोरखपुर की। इसलिए किसान भाइयों, प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गन्ने का भी भुगतान 15 दिन में होगा। हमारे किसानों का ब्याज मुक्त होगा, लोन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह महिला शिक्षकों के उनके गृह जनपद में पोस्टिंग होगी। बस में चलने के लिए छात्राओं को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, छात्राएं फ्री चलेंगी। जो 12वां पास करेंगी बेटियां, हमारी बहनें, उनको 36,000 रुपया महीना साल में देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।